जहाँ भी कुछ भी आपको करना हो तो आपको सोचना पड़ता है भाई। वो स्टार हो जाते थे पहले ही, या फिर उनके साथ दिक्कत हो जाती थी कि कई लोग कहानी बदलना चाहते हैं। क्योंकि मेरा बहुत फेमस कहानी का याद है मुझे, एक हाँ। एक प्रेमचंद की कहानी लेके बादशाहपुर बनाने के बाद क्या सारा नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर फिल्म की जिम्मेदारी मेरी है। खतरनाक कश्यप फैन होने के नाते मैं इतना अब कह सकता हूँ कि कश्यप इसमें फुल फॉर्म में दिख रहे हैं। लेकिन कश्यप फैन होने के नाते मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों के ये वाले कश्यप कहाँ थे? ये वाले कश्यप, वो थक जाते हैं। कोई चीज जब जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती है ना, बादशाहपुर रिलीज के टाइम तो नहीं फैली, रिलीज के बाद फैली। हुँ, और फिर उसके बाद बहुत कुछ होने लग गया। फिर सारी सारी हिंदी फिल्में ही नॉर्थ इंडिया में बनने लग गई, सारे सीरीज वहाँ बनने लग गए। हुँ, तो मैं था कि यार क्या करूँ, मतलब वहाँ बार बार जाके मैं, या तो कहानी, वो जमाना तो रहा नहीं कि हम आप जो है प्रेमचंद की कहानियों पे फिल्म बनाओ हुँ, और प्रोड्यूसर मिल जाए। क्योंकि मेरा बहुत फेमस कहानी का याद है मुझे, एक हाँ, एक प्रेमचंद की कहानी लेके एक डायरेक्टर गए थे स्टूडियो में। हाँ। तो उन्होंने बोला कि हमें फिल्म बनानी है, प्रेमचंद की कहानी है। तो बोलता प्रेमचंद से मिलवाइए। हम लोग एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ हिंदी को कोई पढ़ता नहीं है, हिंदी बोलता नहीं है। हम बना रहे हैं हिंदी सिनेमा। हाँ। और यहाँ पे बहुत ही कम एक्टर्स हैं जो नॉर्थ इंडिया से हैं जो हिंदी में देवनागरी में स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। सबको रोमन में हिंदी चाहिए होती है। हाँ। और फिर वो लोग उनका जो एक्सेंट भी होता है फेक हो जाता है। तो वो थक जाता है आदमी यार, कहाँ कहाँ से कितना कितना ढूंढे। और बार बार उन्हीं एक्टर्स के साथ आप काम करोगे तो आप भी रिपीटेटिव हो जाते हो। राइट। तो था कहानी, ये कहानी 2016 की लिखी हुई, ऐसा नहीं था, इतना लंबा गैप भी नहीं था। फिल्म बनने वाली थी, सुशांत सिंह के राजपूत के साथ बनने वाली थी। और बहुत बड़े स्टूडियो से 2 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उन्होंने ये फिल्म, हमारी फिल्म जो है, छोड़ दी। फिर वो नहीं बन पाई। फिर मुझे नॉर्थ इंडियन एक्टर ही नहीं मिल रहा था कोई इस तरह का जो करे और जो इतना कमिटमेंट दे सके। और जो भी नए एक्टर के साथ में काम करना शुरू करता था, वो स्टार हो जाते थे पहले ही, या फिर उनके साथ दिक्कत हो जाती थी कि कई लोग कहानी बदलना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है? हाँ, अरे आधे एक्टर्स ने ये फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि उनको फिल्म की कहानी के एंगल से दिक्कत थी बस। हाँ। तो वो चक्कर ये भी होता है हिंदुस्तान में। और मेरा मेरा मैं अभी वो आदमी जिसको चिट्ठी लिखनी नहीं आती है उससे मैं कहानी लिखना सीखूं, तो वो भी नहीं होता मुझसे। सर, गैंग्स ऑफ वसेपुर के बाद जब मैं आपकी फ़िल्म निशानची देखता हूँ, तो उसमें भी बोलचाल की भाषा प्रयुक्त होती है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो ज़बरदस्त सिंह का कैरेक्टर है, वो एक जगह बोलता है कि लोटा को मिट्टी से धो रहे थे। हम्म। हाँ, या जो माँ बनी है मोनिका, वो एक जगह कहती है कि अरे यहीं खा लो, टिफ़िन में मुसमुसा आ जाएगा। हम्म। वही कैरेक्टर आगे जाके बोलती है कि हमको घुसवा लोग पसंद नहीं है। कुमुद मिश्रा जाते हैं, तो रिंकू और डब्लू को जाके बोलते हैं, "गोर नहीं छुओगे?" अब हम्म। देखिए, लोग पैर मतलब हमको नहीं लगता हमारे तरफ बोला जाता है कि गोर छूना, घुसवा। हाँ। तो ये मतलब ये जो स्वच्छंदता आपकी मतलब कि निर्देशन में मतलब जो आई है इस तरह से, आपको डर और नहीं लगता है कि लोग कैसे समझेंगे, नहीं समझेंगे? बांद्रा में बैठ रहा ऑडियंस कैसे परसीव करेगा घुसवा को और गोर छूने को? यार, वही चीज तो मैं बदलना चाह रहा हूँ। वही हम लोग की लड़ाई ही वही रही है कि सिनेमा, हर बार क्या होता है ना, आदमी फॉर्मूला ढूंढ लेता है। हुँ, जैसे मुझसे जो मेरी सबसे बड़ी शिकायत रही है हुँ, हुँ। कि वासेपुर बनाने के बाद क्या सारा नॉर्थ इंडिया के गैंगस्टर फिल्म की जिम्मेदारी मेरी है। आपको पता नहीं है वासेपुर के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मेरे को गैंग्स ऑफ मेरठ, गैंग्स ऑफ बनारस, गैंग्स ऑफ कानपुर, गैंग्स ऑफ कहाँ का, सिर्फ गैंग्स ऑफ लगा के शहर के नाम अलग अलग करके नॉर्थ इंडिया के हर शहर की स्टोरी भेजी जा चुकी है। हुँ, क्योंकि सबको लगता है कि एक आदमी एक ही तरह की फिल्म बनाता है बस, और मुझे नहीं करना हो। हुँ। इसलिए मैं जानबूझ के इससे दूर रहा। इसलिए जानबूझ के अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश की। अच्छा सर, आप अभी हम लोग ऑथेंटिसिटी की बात कर रहे हैं और उस पूरे काल की बात कर रहे हैं जिसमें ये फ़िल्म सेट है। फ़िल्म का एक सीन है, वो जीभ निकाल के किस करने वाला सीन है, हाँ। कि लड़की बोलती है कि ऐसे रिंकू पूछती है कि ऐसे कौन किस करता है? तो बोलता है कि हम देखे हैं फ़िल्म में, तो कौन सी फ़िल्म है? तो राजा हिंदुस्तानी में। हम्म। अब देखते समय हमको तुरंत चमका कि हम छोटे थे मतलब 6-7 साल के हम थे, सबके लिए पहली फिल्म वही थी जिसमें हमने किस वैसे किस देखा। देखा था और उस समय शायद चलती हुई थी कि बहुत लंबा किस है, इतने मिनट का है, वैसा है, वैसा है। इतने डिस्कशन होते थे उसके ऊपर।
राइट। और फ़िल्म में सर बाद में फिर एक गाना सुनाई देता है, जवाब हम देंगे हम राजा हिंदुस्तानी। हाँ। ये राजा हिंदुस्तानी के बारे में थोड़ा बताइए सर कि क्या है? नहीं, क्योंकि वो फ़िल्म का फ़िल्म वो गाने का इंस्पिरेशन क्या है? हुँ, वो गाने का इंस्पिरेशन है एक दूजे के लिए का गाना, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। फ़िल्मों के नाम इस्तेमाल करके गाना बनाया जाए। लेकिन इसमें बस वही है जो ध्रुव घानेकर और प्यारेलाल यादव लिखा, विजय लाल साहब लोग ने जो मिलके, कि ये जो गाना है, जो फ़िल्में यूपी में हिट हुई हैं और उस पीरियड के पहले हिट हुई हैं, उन्हीं तक के नाम हैं। राजा हिंदुस्तानी उसमें एंड हो जाता है। अब हुकूमत, जवाब हम देंगे, राजा हिंदुस्तानी, जो उत्तर प्रदेश में जो फ़िल्में चलती थी जैकी श्रॉफ, ऐलाने जंग। ऐलान जंग, हाँ, तो जो धर्म जी की फ़िल्में चलती थी इनके, हाँ, तो यूपी में चलने वाली फ़िल्मों के नाम इस्तेमाल करके, एक पीरियड तक के नाम इस्तेमाल करके, क्योंकि वो स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट सबने पढ़ी, ध्रुव ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, ध्रुव को मालूम है कि इस पीरियड तक जो है, के ही नाम इस्तेमाल करना है। इस पीरियड के बाद की फ़िल्मों के नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, और वो रिसर्च जाता है उसमें। राइट, और वो रिसर्च जो है हमसे ज़्यादा उन लोगों का जिन्होंने लिखा है और जिन लोगों ने कंपोज़ किया है, उनका है। राइट। नहीं सर, वो दिखती है आपकी फ़िल्म में। अच्छा मुझे ये बताइए कि निशानची में जो किरदारों के नाम हैं, अब मैं इस पर आना चाहता हूँ। अजीबो-गरीब किरदार के नाम हैं। विनीत भाई का किरदार आप लोग को पता चल गया होगा और देखा भी आपने होगा, क्या ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है। विनीत भाई के किरदार का नाम है जबरदस्त सिंह। हुँ। एक किरदार है उसका नाम है हवा हवाई, एक किरदार है उसका नाम है कमल अजीब। ये मतलब इसके पीछे की क्या कहानी है सर? ऐसे नाम होते हैं वहाँ पे। वहाँ पे ऐसे नाम होते हैं। कुछ नाम जो है इसलिए भी है क्योंकि आजकल बड़ा अजीब-सा है कि आप बहुत सारे नाम जो है आपको चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि असली उस नाम का कोई भी व्यक्ति आज आज की डेट में सबको पता चल गया है। अगर कोई भी नेगेटिव कैरेक्टर का नाम जो है रहता तो कोई भी आदमी कहीं भी केस कर देता है आपके ऊपर। अभी वही था, अभी हम पुलिस ऑफिसर दिखा रहे हैं और पुलिस ऑफिसर का नाम रखना है और क्या नाम रखें और क्या सरनेम रखें। आप अगर करप्ट पुलिस ऑफिसर को का हिंदू नाम दें तो प्रॉब्लम, हुँ, मुसलमान नाम दें तो प्रॉब्लम। हाँ, तो हमने बीच का ही नाम अजीब, सरनेम अजीब रख दिया हमने। हम क्या है क्या बात, कुछ कर क्या सकते हैं? आज हम ऐसे ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे कुछ भी आपको करना हो, तो आपको सोचना पड़ता है भाई, कैसा नाम रखें इसका? हुँ। और जबरदस्त सिंह नाम कहाँ से आया सर? जबरदस्त सिंह ऐसे ही हमने नाम रखा, बेटे का नाम वफादार सिंह है, डब्लू का नाम वफादार सिंह है, जबरदस्त सिंह है। रहते हैं कुछ लोगों को लगता है ऐसा ऐसे नाम के लोग हैं। हुँ, जबरदस्त नाम का एक आदमी है, जानता हूँ मैं जिनको। हुँ। और बबलू और टोनी भी एक रियल आदमी है, जिसका एक नाम बबलू, एक नाम टोनी है। टोनी मंटेना। नहीं, टोनी। अच्छा टोनी हाँ। टोनी मंटेना तो हमने ऐसे ही हाँ, खिलवाड़ वो किया, मेरा उसका दोस्त है। हाँ, हाँ। मंटेना था हमारे पार्टनर, एक्स हुँ, पार्टनर हुँ, उनके हुँ। नाम के साथ। बट मेरा मेरा एक्चुअली मेरे घर से एक पत्थर मारो उतनी दूर पे रहता है बबलू, जिसका दूसरा नाम टोनी है। ओह! तो इतना इतना रिंकू मेरा खुद का नाम है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।